प्लान सी फॉर मैनेजमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन का क्राइटेरिया हम पहले पढ़कर आए हैं, तो अब उसकी मैनेजमेंट। सीवियर डिहाइड्रेशन में हम प्लान सी के हिसाब से मैनेज करते हैं, जिसमें हम मेजरली आईवी के थ्रू हम जो है देते हैं। अब आप देखो, आप आईवी कर सकते हो तो ठीक, अगर नहीं कर सकते तो देखो अपने नियर बाय एरिया में 30 मिनट्स में कोई ऐसी जगह है जहां आईवी हो सके। अगर आप दे सकते हो तो इमीडिएटली क्या करो, आईवी फ्लूइड स्टार्ट करो। और देखो अगर जो बच्चा है वो पी सकता है तो ओआरएस मुंह के ज़रिए भी दो, और साथ ही साथ आप ड्रिप भी सेट कर लो। कोशिश करो कि रिंगर लैक्टेट दो, कितना 100 ml पर केजी। ठीक, अगर आपके पास रिंगर लैक्टेट अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हो। और अब एज के हिसाब से हम देंगे कितना, कि अगर इन्फेंट है जैसे अंडर 12 मंथ्स, तो उसमें पहले घंटे में हम क्या देंगे, 30 मिलीलीटर पर केजी। ठीक, पहले घंटे में इन्फेंट में हम 30 मिलीलीटर पर केजी देंगे, और अगर बच्चा है तो वो 30 मिलीलीटर पर केजी हम 30 मिनट्स तक चलाएंगे। उसके बाद हम चलाएंगे 70 मिलीलीटर पर केजी। अगर इन्फेंट है तो वो 70 मिलीलीटर पर केजी 5 घंटों तक चलाना है, और वही अगर चिल्ड्रन है तो वो जो है 70 मिलीलीटर पर केजी वो हम 2.5 घंटे तक चलाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा हम देखेंगे कि रेडियल पल्स है अच्छी मिल रही है। अगर स्टिल रेडियल पल्स वीक है तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। हर 1-2 घंटे के बाद बच्चे को आपको क्या करना है, असेस करना है। अगर आईवी स्टिल इम्प्रूव नहीं हो रहा तो आपको जो ड्रिप है वो बढ़ानी है, रैपिडली चलानी है। और जो ओआरएस है वो आप कितना दोगे, 5 मिलीलीटर पर केजी पर आवर, जैसे ही बच्चा पानी पीना शुरू कर देता है। ठीक, अब 6 घंटे के बाद आप क्या करोगे, फिर से अगर देखो इन्फेंट है तो आप 6 घंटे के बाद रीअसेस करोगे, और अगर बच्चा है, चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, तो आप उसको 3 घंटे में रीअसेस करोगे। और फिर अगेन आप जो डिहाइड्रेशन है उसको क्लासिफाई करोगे कि नो है, सम है या सीवियर डिहाइड्रेशन है। देन उसके हिसाब से अगेन आपको प्लान चूज करना होगा ABC। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपको आईवी नहीं आती, फिर आप क्या करोगे, आप देखोगे नियर बाय एरियाज में 30 मिनट्स की दूरी पर है आईवी, तो आप क्या करो, अर्जेंटली बच्चे को वहाँ पर रेफ़र कर दो आईवी ट्रीटमेंट के लिए। देन अगर बच्चा पी सकता है तो साथ ही साथ माँ को बोलो कि उसको ओआरएस का सॉल्यूशन पिलाती जाए रास्ते में। अगर 30 मिनट्स की दूरी पर ये जो है आईवी की फैसिलिटी नहीं है तो अब आप खुद को देखो कि आप एनजी पास कर सकते हो। अगर आप एनजी पास कर सकते हो और साथ ही साथ अगर नहीं कर सकते या फिर बच्चा जो है वो पी सकता है पानी, दोनों सूरत हाल में आप क्या करोगे, रिहाइड्रेशन करोगे। फिर ट्यूब के थ्रू दो या माउथ के थ्रू। देखो अगर एनजी ट्यूब के थ्रू आपको एनजी आती है तो आप एनजी ट्यूब के थ्रू दोगे, और अगर बच्चा जो है पानी पी सकता है तो माउथ के ज़रिए आप देंगे। कितने डोज पर, 20 ml पर केजी पर आवर, पहले 6 घंटों में। ठीक, उसके बाद हर 1-2 घंटे में आपको बच्चे को रीअसेस करना है, देखना है कि स्टिल उसको वॉमिटिंग या एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। तो आप देखो, अब अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्रिएट हो गई है तो मतलब फ्लूइड उसकी बॉडी में जमा होता जा रहा है, तो आप उसको जो फ्लूइड है उसको स्लोली देंगे। अगर स्टिल आप बच्चे की हाइड्रेशन मेंटेन नहीं हो रही 3 घंटे तक, तो फिर आप रेफ़र कर दो बच्चे को आईवी थेरेपी के लिए। और 6 घंटे के बाद अगेन बेबी को असेस करना है, उसकी डिहाइड्रेशन और अपना जो प्लान है ABC उसके हिसाब से मैनेज करना है। सिंपल इज़ दैट कि अगर बच्चा मुंह से पानी पी सकता है या फिर आप एनजी कर सकते हो तो उसके ज़रिए आप ओआरएस दो। अगर उससे मैनेज हो रहा है तो 6 घंटे के बाद आप उसको रीअसेस करो। अगर बच्चे ने डिस्टेंशन डेवलप की है तो आप उसको रेफ़र कर दो। अगर ये चीज़ें भी नहीं हो सकती तो आप अर्जेंटली रेफ़र कर लो नियर बाय हॉस्पिटल, फिर वो कितनी भी दूरी पर है। और बच्चे को 6 घंटे के लिए आपको ऑब्जर्व करना होता है, और माँ को भी बताना होता है कि अगर बच्चा जब पानी पी सकता है तो आप ओरली उसको
पाना है कि बेबी अगर ORS ओरली पी सकता है तो हम मदर को बोलेंगे कि ORS जितना हो सके उसको पिलाए। देन उस साथ ही साथ हमें जिंक की सस्पेंशन देने हैं। जिंक कितने दिन के लिए? 10 दिनों के लिए सारे बच्चों को देने हैं। ठीक, एज के हिसाब से डोज है। 6 मंथ्स का अप टू 6 मंथ्स है तो उसमें हम 2.5 ml देंगे। ठीक, और अगर 6 मंथ्स से 5 साल का है तो 5 ml देंगे। कितने सस्पेंशन में? 20 मिलीग्राम पर 5 ml। जिंक हम देते क्यों हैं? क्योंकि अब जब बच्चे को वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है तो उसकी जो GIT की लाइनिंग है वो वीक हो गई है, तो उसकी रिपेयरिंग ज़रूरी है ताकि जो भी अब हम देंगे, डाइट देंगे, उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। उसके लिए हम जिंक देते हैं 10 दिनों के लिए। और साथ ही साथ हम विटामिन A की सप्लीमेंटेशन देंगे, मेबेंडाजोल देंगे अगर बच्चे को नीड है। और जो भी सिक चाइल्ड है आपको उसको इम्यूनाइज करना ही करना है। अब ये था हमारा मैनेजमेंट प्लान C ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। आगे के जो प्लान हैं, प्लान B और A, वो मैंने पीछे बता दिए हैं, और जो क्लासिफिकेशन है डिहाइड्रेशन की वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं।